अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 और सीएचएसएल 2023 दोनों का पेपर देखेंगे तो दोनों ही पेपर में एक एक सवाल आया जो थोड़ा अच्छा सवाल था। मतलब फर्स्ट गो में ना बच्चा थोड़ा फंस सकता है, थोड़ा घबरा सकता है। और इसी लेवल का एक सवाल 2017 मेंस में आया था, मैं उसे भी दिखाता हूं। उस टाइम पर आया था तो कई लोगों के नानी याद आ गई थी। इन सारे सवालों को मैं एक साथ करके लाया हूं और इसी क्लास में डिस्कस करूंगा, इसी क्लास में डिस्कस करूंगा। और ये बेसिक पार्ट ही है। बस क्या होता है ना, उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि वो आपके लिए डिफिकल्ट शो होता है। तो आपको घबराना नहीं है। देखो मैं धीरे धीरे करके दिखाता हूं। पहला, आप अभी तक जितना पढ़े हो इतना से आपको ये लाइन देखते ये 1 सेकेंड में बात बोल सकते हो कि x + 1/x 15 है। और इसके बाद आप अगला लाइन बोलोगे कि अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो x² + 1/x² 223 आएगा। कहां से 223 आया? तो 15 के स्क्वायर -2, 225 -2। और जैसे ये लाइन आपको मिला, बस यही आपको एक छोटा सा ब्रेक थ्रू है इस सवाल को खत्म करने का। क्या है वो ब्रेक थ्रू? मुझे एक सेम स्टेटमेंट मिल गया, यहां पे भी 223 था और यहां पे 223 है। अभी तक हम लोग ये सीख रहे थे ना कि x² + 1/x² का वैल्यू 223 है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं 223 का वैल्यू x² + 1/x² है? जी, मैं x² + 1/x² की जगह पे 223 रख सकता हूं। तो क्या मैं ये नहीं रख सकता कि जहां पे 223 है वहां पे x² + 1/x² पुट कर दो? क्यों नहीं? तो मैंने ये काम किया कि मेरा जो ये था x⁴ माइनस 223 के जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दिया, x² + 1/x² इंटू x² + 6। अभी x² से x² मल्टीप्लाई हुआ तो x⁴ माइनस x⁴, और ये माइनस से माइनस माइनस हो गया, और x² इंटू x², 1/x² इंटू x² + 6। इससे ये कट गया, 0 हो गया। इससे ये कट गया, 1 हो गया। तो -1 + 6, तो 6 से 1 गया 5। ऑप्शन बी। सिंपल सा सवाल था, बस ये छोटा सा पॉइंट आपको नोटिस करना था कि 223 किसका वैल्यू। आप इस छोटे से पॉइंट को नोटिस कर गए थे तो उसने समझ गया था कि आप नोटिस किए होंगे। तो उसके बाद पेपर हुआ सीएचएसएल, जैसे जुलाई में हुआ था सीजीएल, अगस्त में हुआ था सीएचएसएल। तो उसमें ये सवाल आया, इसमें थोड़ा और आगे जाके पूछा है। अगर मैं देखा तो इस लाइन को पढ़ते, आप पॉज करके सारे सवाल को ट्राई करोगे, मैं रुकूंगा नहीं। मैं रुकूंगा मतलब टाइम वेस्ट है, क्यों ही रुकूं, है ना। तो सवाल ये है कि x² - 11x + 1 = 0। इसका मतलब क्या है? x + 1/x = 11। सर मैं सिंपली बोल सकता हूं x² + 1/x², 11 का स्क्वायर 121 से दोगे 119 होगा। क्यों नहीं बोल सकता मैं? मुझे छोटी सी बात आती है। मैं इसके आगे फिर से स्क्वायर किया सर, तो x⁴ + 1/x⁴ जो होगा ये 14159 होगा। कहां से आया? तो 119 का स्क्वायर -2। अबे यहीं पे बच्चा रुक जाता है, कई बार यहीं पे बच्चा रुक जाता है, क्योंकि मुझे 119 का स्क्वायर नहीं पता है, या फिर उसे ये आइडिया भी नहीं है कि ये सवाल का जो फॉर्मेटिंग है ना किस कॉन्सेप्ट पे किया जाता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज ही उसे पता होगा ना तो पकड़ लेगा। अगर इसका फॉर्मेटिंग भी उसे पता होगा तो समझ जाएगा अरे यार ये तो x⁴ वाला पावर होगा, खत्म होगा x⁸ वही फॉर्मेट है सवाल का, यही फॉर्मेट है। मैं आपको क्यों छोटे छोटे चंक्स में क्लासेस देता हूं जानते हो? एक टाइप के सवाल एक साथ क्यों कराता हूं, एक लगातार बहुत सारा, कि आप सवाल को देखो और आपको टाइप और मेथड ध्यान आ जाए। अरे ये टाइप है, इस मेथड को लगा दो, खेल क्लास। मैं चाहूं तो 1-2 घंटे का क्लास लूं, 10-12 टाइप खिचड़ी बनाऊं, दाल भी, चावल भी, सब्जी भी, आलू भी, गोभी भी, मटर भी, टमाटर भी, सीटी मारा, काम खल्लास।
मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर मैं मेंस की क्लास लेता, मतलब जो प्रैक्टिस सेट होता है, तो उसमें ऐसे ही लेता हूँ, लोग खिचड़ी पका के क्लासेस। लेकिन मैं आपको ऐसे टाइप वाइज और सेम टाइप के सवाल कराता हूँ, जिससे आप एक बार करो, इसे 3-4 बार करो, सवाल सामने आया, ध्यान दिया, टाइप याद किया, निपटाया, निकल गया। अब 119 का स्क्वायर जो होता है ना 14161 होता है। निकाल के देखो, तरीका आपको नहीं याद है तो 119 गुणे 119 कर दो, पहाड़ा पढ़ दो, इसको ऐसे डिवाइड कर दो 7 गुणे 17 में, और ये 119। एक बार 7 का पहाड़ा पढ़ दो, फिर एक बार 17 का पहाड़ा पढ़ दो, आ जाएगा 141 61। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मुझे x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 का वैल्यू पता चल गया जी। मैं यहां पे पुट कर दूंगा x टू दी पावर 8 माइनस x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 4 प्लस 11। x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 8 माइनस x टू दी पावर 8, x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, कट के 1 और प्लस 11, 11 से 1 गया 10। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का। चलिए इसे करिए। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0, देन ए टू दी पावर 6 माइनस 76 ए क्यू प्लस 3। ये किसी पेपर का है, वो सवाल नहीं है। अब जब इस पैटर्न पे पूछा ही जा रहा है तो 4-6 सवाल मेरे साइड से भी कर लो, है कि नहीं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 0 है, तो मैं इसे देखते ही एक बात बोल दूंगा कि a माइनस 1 अपॉन ए 4 है। और मुझे ये आइडिया लग रहा है जो 76 है वो ए क्यूब वाला टर्म होगा, तो मैंने अपने दिमाग में बोला देख लो एक बार कि ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब क्या आता है। तो सर 4 का क्यूब प्लस 4 गुणे 3 गुणे 4, सर 64 प्लस 12 76 ही आता है। अगर ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब 76 है तो 76 के जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो। मैंने पुट कर दिया, ए टू दी पावर 6 माइनस ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस 3। ए क्यूब से ए क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो ए टू दी पावर 6 माइनस ए टू दी पावर 6, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, ए क्यूब से ए क्यूब मल्टीप्लाई हुआ कट गया, और 3 यहाँ का यहाँ। फिर से एक बार समझाऊं क्या, तेज हो गया क्या, समझाता हूं। 76 के जगह पर ए क्यूब माइनस ए क्यूब रख दिया, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब, माइनस से ए क्यूब मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए क्यूब, और ये ए क्यूब इधर से आया तो ए क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस ए टू दी पावर 6 हो गया। ए क्यूब इंटू 1 अपॉन ए क्यूब कट गया था, लेकिन ये माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 3 प्लस 1 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 प्लस 1 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो मैं आपसे बोला था ना, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग द थिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग द थिंग। अब मैं इसे ऐसे प्रेजेंट कर दिया, कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप फील करो, पॉज करो, समझने का कोशिश करो। अगर आपके सामने अचानक से पेपर में ऐसे सवाल प्रेजेंट होके आ जाए तो आप पकड़ पाओगे जल्दी से ये क्या पैटर्न पे सेट है? चलो पकड़ते हैं। मैं बोला x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर -2 है, मैं ये बोल सकता हूं कि x माइनस 4 बराबर है -2 अपॉन एक्स के। मैंने इस x को इधर भेज दिया, अब -2 अपॉन एक्स को इधर लाऊंगा और 4 को उधर भेजूंगा, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स बराबर है 4। कोई लॉजिक दिख रहा है क्या? अभी तक कुछ नहीं दिखा है। मैं इसका एक बार एक्स क्यूब वाला टर्म निकाल के देखूं क्या कुछ मुझे मिल पाए। तो मैंने निकाला कि एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब का जो वैल्यू आएगा 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स खत्म 2, 3 चौका 12 दूना 24, 64 से 24 गया 40 आया। मुझे मिल गया सर जो एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब है ना वो 40 के बराबर है, और यहां पे वही एक 40 है।
बस लगा दो वहां पे एक्स टू दी पावर 6 माइनस 40 की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का 11। अगर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू दी पावर 6 बनेगा, एक्स क्यूब से माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब होगा तो ये माइनस 8 बनेगा, और ये प्लस का 11 बनेगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो गया, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 8 बचा और यहाँ 11 बचा। एक्स टू दी पावर 6 से एक्स टू दी पावर 6 खत्म, 11 से 8 गया, 3 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 3 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? जी सर। चलो इसे किया जाए, पॉज किया जाए और ट्राई किया जाए। इफ x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2 है तो मैंने फिर से वही सोचा कि क्या इसमें कुछ सोचा जा सकता है क्या आपके दिमाग में कुछ जहन में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है कि मैं पहले उसे एक फॉर्मेट में अरेंज करूंगा। तो मैं उस फॉर्मेट में अरेंज करना शुरू किया। वो फॉर्मेट क्या है मेरे भाई? वो फॉर्मेट है कि x माइनस 4 बराबर होता है 2/x के। तो x माइनस 2/x बराबर होगा 4 के। अब मैंने इसको देखा, मैं सोचा कि 88 कहां पे आ सकता है? सर 88 क्यूब करके देखे क्या, क्योंकि क्यूब का बात हो रहा है वहां पे। ठीक है, करके देख लेते हैं। मैंने क्यूब किया तो एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब का क्या वैल्यू आया? सर 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2, 3 चौके 12 दूना 24, 64 प्लस 24 88। मुझे मिला कि जो एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब है वो 88 के बराबर है। तो 88 के जगह पर इसे रख देता हूँ, एक्स टू दी पावर 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब। मैं एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मल्टीप्लाई किया तो एक्स टू दी पावर 6 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो गया तो बचा क्या 8, और ये माइनस का 13 है। 8 से माइनस 13 गया -5। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो इन्हें निपटाओ। चलिए पॉज किया जाए और सोचा जाए। क्या कुछ सोचे? कुछ सोचे? अरे बताओ भाई कुछ सोचे। सर क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। पहले इसको एक फॉर्मेट में सजाना पड़ेगा। मैंने फॉर्मेट में सजाने के लिए सबको x से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिला 2x माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 1। मैं बोला सिंपली ऐसे करते ना, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1/2। क्या इसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है हमें। अब अगर मैं इसे क्यूब कर दूं, मैंने क्यूब कर दिया तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर होगा 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2। ये 1/8 था, नीचे 1/2 था, बेस को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया 1/8 प्लस 3 चौके 12/8, ये बराबर हो गया 12 1 13/8, और ये होगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा 13/8 के बराबर। मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ना कहीं 13/8 दिख रहा है, ना कहीं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब दिख रहा है। अब क्या करूं बताओ? अब आप ही के सहारा है। मुझे एक चीज दिख रहा है 13। अच्छा अगर मैं इस 8 को इधर भेज दूं तो 13 का वैल्यू क्या होगा 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब, ये बराबर है 13 के। ऐसे मैं सीधा इसका क्यूब कर देता तो काम हो जाता, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता।
एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, मैं सीधा इसका क्यूब कर देता तो सीधे 13 आ जाता। इतना ये सब चीज थोड़ा सा ना स्टेप बढ़वा दिया, मैं अपना रास्ता अपने ही मोटा कर दिया। मैं सीधा यहां से यहां कर सकता था। तो 8x⁻6 माइनस 13 के जगह पर ये पुट कर दो, 8x³ माइनस 8/x³ इंटू x³ प्लस 3। x³ से ये मल्टीप्लाई करेंगे, 8x⁻6 माइनस 8x⁻6 प्लस 8 प्लस 3। x³ से x³ खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 बच गया, प्लस का 3, 8 प्लस 3 11 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इन्हें निपटाया जाए। हाँ, इस सवाल को करो, इसमें आप अपना सोच थोड़ा सा डालो, थॉट थोड़ा सा डालो, तब जाके ही सॉल्व हो पाएगा। अगर मैं इसे बोलूं कि इसमें आप क्या देख पा रहे हो, तो पहला लाइन सर x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 को देखते ही मैंने लिख दिया कि x प्लस 1/x 4 है। ओके, दैट्स माई बॉय। ठीक है, एक बार स्क्वायर करता हूं, 4 का स्क्वायर 16 से 2 गया 14। कुछ मिल रहा है क्या क्लू? एक बार और करता हूं, कुछ क्लू मिला क्या? सर 14 का स्क्वायर माइनस 2 करने पर 194 मिल रहा है। क्लू मिल गया मुझे। एक क्लू मिला कि जो 194 है ना, वो x⁴ माइनस 1/x⁴ का वैल्यू है। तो क्यों ना उसे पुट कर दिया जाए, क्यों ना उसे पुट कर दिया जाए। कहां पे? 194 के जगह पर। जब हमने पुट किया तो x⁹ प्लस x⁷ माइनस 194 के जगह पर ये x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x⁵ माइनस x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x⁵ बराबर 0। 0 नहीं, बराबर कुछ नहीं है। अब मैंने इसे सॉल्व करना शुरू किया। ये हुआ x⁹ ये हुआ x⁷, ये माइनस हो जाएगा। चलो मैं इसे थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूं। चलो देखो, ये x⁹ है, x⁷ है। x⁵ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा? x⁹ प्लस x⁷ माइनस x⁹ ये हो जाएगा तो 1/x⁴ इंटू x⁵। 4 से 4 खत्म, बचा क्या? x, और ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां बचेगा माइनस x। x⁵ इंटू x⁴ ये हो जाएगा x⁵। ये माइनस यहां जाएगा तो यहां हो जाएगा 1/x, माइनस 1/x। कैसे होगा देखो, 1/x⁴ इंटू x का 3, इससे ये काटेंगे तो बचेगा क्या? x। क्या सिंपल सी बात आपके दिलो जहान में बैठ पा रहा है? जी सर। अब अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं कि यहां पर बचा क्या, यहां पर बचा क्या, बोलोगे सर x⁹ से x⁹, x⁷ से x⁷। यहां माइनस x, यहां माइनस 1/x, माइनस कॉमन कर दो तो यहां बचा क्या? माइनस x प्लस 1/x। अगर मैं इनको सॉल्व किया तो मुझे मिला माइनस x प्लस 1/x, और मुझे शुरुआत में ही x प्लस 1/x का वैल्यू 4 मिला था, तो ये -4 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। -4 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा।
एकदम सर। चलो इस सवाल को करो, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, पॉज करो, ट्राई करो। जब मैंने सवाल को पढ़ा तो मुझे पहला नजर गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैं उसे पढ़ते ये बोल दिया कि x प्लस 1/x 3 है। अब मुझे बचपन से याद है कि x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 जो आता है ना, वो 123 आता है। आपको जब मैं x टू दी पावर 5 वाला केस पढ़ा रहा था तो 3 4 5 तीनों का रटाया था। याद नहीं होगा तो एक बार जाकर रिवीजन कर लो कॉन्सेप्ट वाले क्लास में। जब मैंने आपको रटाया था तो मुझे ये बात पहले से पता, ये देखते मैं यहां पे अप्लाई कर दूंगा कि x टू दी पावर 11 प्लस x टू दी पावर 9 माइनस x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 6 माइनस x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 4। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर 11 प्लस x टू दी पावर 9 माइनस x टू दी पावर 11। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर 5 से x टू दी पावर का 6 कट जाएगा तो बचेगा माइनस x। 5 से 6 कट जाएगा, ऊपर x बच गया। इससे ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x टू दी पावर 9। x टू दी पावर 5 से x टू दी पावर 4 कट जाएगा तो नीचे x बच जाएगा तो -1/x। क्या यहां तक किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं सर, बस तो काम खलास। माइनस कॉमन कर दो, x प्लस 1/x। ये माइनस x था, ये -1/x था, माइनस कॉमन किया तो x प्लस 1/x आया। x प्लस 1/x का वैल्यू 3 मुझे ऑलरेडी पता था, तो उत्तर जो आएगा करेक्ट ओ -3 आएगा। क्या ये बात आपके दिलो जहान में बैठ पा रहा है? जी सर, एकदम तसल्ली से बैठ पा रहा है। तो चलिए इसे ट्राई किया जाए। ये थोड़ा सा ना उससे भी अबव लेवल है। मतलब देखो, ये पेपर का सवाल था, ये पेपर का सवाल था प्योर, उसके अराउंड एक सवाल ये है और इससे भी थोड़ा सा बेहतरीन सवाल ये है। इसे ट्राई किया जाए। सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस -1 बराबर 0। फाइंड x टू द पावर 10 माइनस 46 x टू द पावर 6 माइनस 47 एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे आप? पहला स्टेटमेंट आपका होना चाहिए x माइनस 1/x बराबर होगा √5। अब मैं आगे का सॉल्व करता हूं। एक बार स्क्वायर करके देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है? √5 का स्क्वायर 5 और प्लस का 2 7, a स्क्वायर प्लस 2। एक बार और स्क्वायर करके देखा, जैसे एक बार और स्क्वायर किया मुझे हिंट मिल गया। 7 का स्क्वायर 49 से 2 गया 47, मेरा काम बन गया। कैसे? क्योंकि मुझे हिंट मिल गया है, मुझे हिंट मिल गया है जी। अब मैं क्या करूंगा, उस हिंट को अप्लाई करूंगा। देखो कैसे अप्लाई करता हूं। यहां 47 है, 47 की जगह पे लिख दो। सर यहां तो 46 है। अच्छा ठीक है, अभी मैं करता हूं ना, हम जिंदा हैं। देखो कैसे करेंगे। x टू दी पावर 10, ये जो 46 है ना, इसे मैं ऐसे लिख लिया 47 माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 6। क्या कोई आपत्ति है? नहीं। 47 की जगह पे ये लिख दूं तो आपत्ति है? नहीं। मैंने लिख दिया x टू दी पावर 6 नहीं 4, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू x टू दी पावर 6 माइनस 47 की जगह पर x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर। क्या इस बात से आपको कोई भी आपत्ति है? होना भी नहीं चाहिए। मैंने 47 माइनस 1 लिख रखा है। अब इनसे इन्हें मल्टीप्लाई किया गया, x टू दी पावर 10 माइनस x टू दी पावर 10 माइनस इनसे मल्टीप्लाई हुआ, x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 6 कटा तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर। इनसे ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो x टू दी पावर 6।
इनसे ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 6 हो जाएगा। इनसे ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस और 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर काटा तो क्या हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, ध्यान से समझना, एक्स टू द पावर 10 से एक्स टू द पावर 10 खत्म, एक्स टू द पावर 6 से एक्स टू द पावर 6 खत्म, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी 7 पता है, तो मेरा उत्तर जो होगा वो -7 होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर, एकदम ये बात मुझे क्लियर है। ये रहा आपका अगला सवाल, जो कि इस सेशन का है आखिरी सवाल। x प्लस 1 अपॉन एक्स 4 है, एक्स टू द पावर 5 माइनस 13x क्यूब माइनस 14x का वैल्यू क्या होगा? 14 देख के कुछ फील आ रहा है? हाँ सर, फील आ रहा है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स 4 है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल दो तो 4 का स्क्वायर 16 से 2 गया 14 आ गया। मतलब जहां 14 है वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, लेकिन जहां 13 है वहां 14 माइनस 1 भी तो पुट कर सकता हूँ। जी हाँ, आपकी बातों में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, आ जाओ। मैंने लिखा एक्स टू द पावर 5 माइनस, जहां पे 14 है वहां पे ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 14 की जगह फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर से इनमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स टू द पावर 5। फिर ये माइनस हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बचा क्या एक्स। एक्स क्यूब किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस से माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का एक्स क्यूब। एक्स से एक्स स्क्वायर में किया, ये माइनस का एक्स क्यूब। माइनस इधर हो गया, एक्स से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में किया तो ये 1 अपॉन एक्स। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ये माइनस एक्स, ये माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस कॉमन तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ऑलरेडी मुझे 4 पता है, तो उत्तर होगा क्या मेरे लाल? -4 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? जी सर, थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है। अगर अचानक से आपके पेपर में सवाल ये पड़ जाते हैं ना, लिख के देता हूँ 2 मिनट टाइम लोगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लोगे बैठ के ना तो 15-20 सेकंड में निकल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय सभी को।